सुलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के कोरेगांव में 29,400 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क, रेलवे और बंदरगाह परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। शाम को श्री मोदी भारतीय समाचार सेवा सचिवालय में आईएनएस टावर्स का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री 16,600 करोड़ रुपए की ठाणे बोरीवली सुरंग परियोजना की आधारशिला रखेंगे। लगभग 12 किलोमीटर लंबी दोहरी सुरंग से ठाणे से बोरीवली तक की यात्रा 12 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा में लगभग 1 घंटा कम लगेगा। श्री मोदी 6,300 करोड़ रुपए से अधिक की गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड परियोजना में सुरंग कार्य की आधारशिला भी रखेंगे। वे नए मुंबई के तुर्भे में कल्याण यार्ड रिमॉडलिंग और गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 5,600 करोड़ रुपए की लागत वाली मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना का भी शुभारंभ करेंगे। सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1975 में देश में आपातकाल लगाया था। इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये दिवस उन घटनाओं का स्मरण कराएगा जब भारत के संविधान को रौंदा गया था। श्री मोदी ने कहा कि ये दिन हर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का भी है जिसने आपातकाल की ज्यादतियों को सहा था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि देश में सुशासन से विशेष रूप से युवाओं के लिए बड़ा बदलाव आया है। मुंबई में उन्होंने सशक्त भारत विकसित भारत 2047 बनाने में उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका पर कल एक समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अब देश में निर्णय लेने की प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह है। उन्होंने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था में तेजी आई है। श्री धनखड़ ने कहा कि प्रौद्योगिकी और डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान, कृषि और खाद्य सुरक्षा तथा कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्यमिता से विकसित भारत की यात्रा तेज हो सकती है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीट पर उपचुनाव की मतगणना आज होगी। इन सीटों पर बुधवार को मतदान हुआ था। इसमें पश्चिम बंगाल के 4, हिमाचल प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 2, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब की 1-1 सीट शामिल हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती आज से दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 2 दिन के रोबोट प्रतिस्पर्धा डीडी रोबोकॉन इंडिया का आयोजन करेंगे। इस प्रतिस्पर्धा से देश भर से 45 से अधिक कॉलेज, संस्थान और विश्वविद्यालयों के 750 से अधिक विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। प्रतिस्पर्धा में विजयी टीम वियतनाम के क्वान निन में इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय एशिया प्रशांत प्रसारण संघ रोबोकॉन में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, बेलारूस, मिस्र और उज्बेकिस्तान विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों से मुलाकात की। श्री बिरला 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच पर भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ताजिकिस्तान के साथ बैठक में श्री बिरला ने दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों और संसदीय सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। जर्मनी में ब्रावो ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में एम श्रीराम बालाजी और इक्वाडोर के गोंजालोज एस्कोबार फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में कल दोनों ने यूक्रेन के डेनिस मोल्चानोव और नीदरलैंड्स के मैथवे मिडिलकोप को पराजित किया। फाइनल में आज उनका मुकाबला नीदरलैंड्स के सेंडर एरेंट्स और रॉबिन हॉस से होगा। भारत और जिम्बाब्वे के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हरारे में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।